हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। रिसेंटली मेरे बहुत से फाउंडर्स के साथ डिस्कशंस हो रहे थे कि आप किसी को भी अपनी कंपनी में सिलेक्ट करने के लिए किन स्किल्स को नोट करते हो, एंड दे हैपन टू शेयर कि लोग सिर्फ सीवी बना के ले आते हैं बट उनके पास एक्चुअली में स्किल्स नहीं होते हैं। सो दिस वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर 8 स्किल्स जो आपको एम्प्लॉयबल बनाएंगे इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्किल विच इज़ नेटवर्किंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। अब आप कहोगे मैं कौन सा कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है एक पर्सनल ब्रांड की। आज की डेट में जब रिक्रूटर्स आपको सिलेक्ट करने के लिए आते हैं, दे चेक योर सोशल प्रेजेंस। दे वांट टू सी कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर अपनी ओपिनियन को वॉइस करते हो या फॉलो किए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने अंडरग्रेड में थी, मैंने कौन सा MBA किया था, बट मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था। दैट इज़ वाई आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग ऑन मार्केटिंग टॉपिक्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड स्टार्टेड बिल्डिंग अ प्रेजेंस ऑन कोरा। तो मुझे बहुत सारी कंपनीज के ऑफर्स आते थे जो मार्केटिंग में छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे। दैट्स हाउ you get known for a particular idea or a topic। अब उसके लिए आप लिंक्डइन, कोरा या ट्विटर, कोरा अब थोड़ा कम हो गया है बट स्टिल ट्राई कर सकते हो इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना। आपको उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंटरेस्ट होने की ज़रूरत है और थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करना है। द सेकेंड स्किल इज दैट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों को ना ईमेल लिखना आता है, ना मैसेज ड्राफ्ट करना आता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं जिनका एक कंपनी में ध्यान रखना होता है व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू समवन। अब उसके लिए एक रिसोर्स मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसका एक स्टार्टअप है कॉल्ड स्किलबज़। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप एंड द रीज़न आई बिलीव दैट इज़ बिकॉज उसमें वो जो कोर्सेज बनाए गए हैं दे आर वेरी इंडिया स्पेसिफिक। तो इंडिया की मार्केट को ध्यान रखते हुए प्लस उसमें एक प्रोजेक्ट भी होता है जो आपको करना पड़ता है बिफोर यू कैन पास दैट कोर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कम्युनिकेशन वाले कोर्स में उसने कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ आपको एक ईमेल लिखना है, फिर वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है, बेसिस दैट आपको उसका रिप्लाई फ्रेम करना होता है। तो यू कैन गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। मैंने उसको रिक्वेस्ट करके एक कूपन कोड भी बनवा लिया है SA500, जिससे आप 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी ले सकते हो एंड फर्स्ट क्लास फ्री होती है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि कैसा है वो कोर्स। द थर्ड स्किल इज दैट ऑफ MS ऑफिस। अब उसके लिए MS पावरपॉइंट, वर्ड और एक्सेल, ये 3 ऐसे टूल्स हैं जो हर कंपनी में यूज़ होते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों के पास स्कूल में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें सिखाया जाता है, बट कुछ लोगों के पास ये प्रैक्टिस करने का ही मौका नहीं होता कि इन टूल्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए स्किलबज़ काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज जैसे मैंने बताया उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक्सेल वाले प्रोजेक्ट में वो इंडिया के लेट्स से इकोनॉमिक्स एनालिसिस का कुछ डेटा दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू कंडक्ट एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। सो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई विल पुट लिंक्स टू ऑल दीज कोर्सेज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। फोर्थ स्किल की बात करते हैं विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड अब बहुत सारे लोग होंगे जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो दिल बी लाइक हमें ये स्किल की क्या ज़रूरत है। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुआ है एंड ही हैज़ गॉन इनटू अ स्टार्टअप एट अ प्रोग्राम मैनेजर रोल। प्रोग्राम मैनेजर का भी काम मार्केटिंग करना नहीं होता है, बट वो जिस टीम को मैनेज कर रहा है वो तो मार्केटिंग कर रही है ना। दैट इज़ वाई हैविंग द नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कम्स इन हैंड जब आपको उनको डायरेक्ट करना होता है या मैनेज करना होता है। ऑनेस्टली आज की डेट में आप मार्केटिंग से दूर नहीं भाग सकते हो। सो दैट इज़ वाई एक वीडियो मैंने बनाया था ऑन हाउ यू कैन बिकम मार्केटिंग रेडी एंड यू कैन यूज़ दैट टू अंडरस्टैंड कि किन रिसोर्सेज से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। द फिफ्थ स्किल इज दैट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, खास करके अगर आप एक मैनेजर हो, ना सिर्फ आपका डेटा से पाला पड़ेगा बट आपको उससे इनसाइट्स निकालने भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब वो कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च का बेसिक्स आना, आपको स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज होना एंड आपको फेयर बिट नॉलेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। सो इन सब चीज़ों के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कोर्सेरा पे बहुत अच्छे हैं एंड कुछ कोर्सेज हैं जो यूडेमी पे अच्छे हैं। तो मैं उन सबके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है एंड देन चूज कर सकते हो। द सिक्स्थ स्किल इज दैट ऑफ बिजनेस एक्यूमेन। इस चीज़ के ऊपर उन सारे फाउंडर्स ने इतना एम्फेसिस दिया था कि उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है, टर्म्स लाइक ESOPs, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब क्या होता है किसी को कुछ पता ही नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाओ एंड थोड़ा रीडअप करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के लिए आप न्यूज़पेपर्स के बिजनेस पेजेस या फिर के बिजनेस
बिजनेस न्यूज़पेपर्स को यूज़ कर सकते हो, बट उसके अलावा कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बातें होती हैं या फिर कि इन जनरल फाइनेंशियल मार्केट्स इकोनॉमी के ऊपर बात होती है। तो मैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप उनको रेगुलरली रीड करना स्टार्ट करो, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में होता क्या है। द सेवेंथ स्किल इज सो अंडररेटेड बट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच इज दैट ऑफ कॉन्फिडेंस। हैविंग गॉन थ्रू सम इश्यूज इन माई पास्ट एज वेल, आई नो कि अंडर कॉन्फिडेंट होना क्या होता है, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये इतना ईजी नहीं है बिल्ड करना एज अ स्किल। इट्स अ लॉन्ग गेम, बहुत टाइम लगता है। एंड इन केस यू फील लाइक यू आर नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड you would want me to take like a master class on building confidence, on which I of course have like a lot to share, I can do that. Just put it in the comments saying I want to be confident, and in that case I'll make a separate video on this. But एक simple point जो मैं आपके साथ share कर सकती हूँ that has helped me a lot is building self acceptance. अगर आप खुद को जैसे आप हो विदाउट इम्प्रूविंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जब मैं अपने अंडर ग्रेड में थी कि मैं क्योंकि एक छोटे शहर से थी तो मुझे लगता था कि जो लोग दिल्ली से हैं उनके साथ मैं कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगी। सो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बट वॉट आई डिड नॉट रियलाइज इज दैट आई हैड माई ओन स्किल्स, आई हैड माई ओन वैल्यू टू एड बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो आपको लगता होगा कि यार मुझ में तो ये स्किल है ही नहीं जिसके बारे में ये बात कर रहा है, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे सिर के ऊपर से निकल रही है। वेल यू डोंट नीड दैट। आपके खुद के कुछ वैल्यूज़ होंगी ना, आपके खुद के कुछ स्किल्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिस पे आप अच्छे हो। दैट इज़ द वैल्यू यू ब्रिंग ऑन टू द टेबल। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट्स नंबर वन स्टेप। उसके बाद यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन द एरियाज जहाँ पे अपना स्किल बिल्ड करना चाहते हो, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद सेल्फ एक्सेप्टेंस। दैट्स द रूट कॉज वाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट फील कॉन्फिडेंट। सो वी कैन टॉक अबाउट इट इन अ सेपरेट वीडियो। ये बहुत लंबा वीडियो या टॉपिक बन सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे। जस्ट लेट मी नो इफ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन दिस, बट इट्स अ क्रूशियल स्किल टू हैव बिफोर यू एंटर इन टू एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फाइनल स्किल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज एप्टीट्यूड। लेट्स बी रियलिस्टिक। जब अंडर ग्रेड लेवल पे आपको कोई भी कंपनी हायर करने आती है, दे वांट टू टेस्ट कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है। आप इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हो या नहीं, आप सोच सकते हो या नहीं, आप कितने स्मार्ट हो। उसके लिए द सिंपल मेथड दे हैव टू टेस्ट यू इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब वो कैट के लेवल का नहीं होगा, ऑफ कोर्स इतना MBA लेवल डिफिकल्ट टेस्ट नहीं देंगे वो, बट दे जस्ट वांट टू टेस्ट कि आपकी रीजनिंग कैसी है। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको यूज़ करके आप अपने रीजनिंग स्किल्स, कैलकुलेशन स्पीड, इनके ऊपर वर्क कर सकते हो। आई पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। द सिंपल आइडिया इज रोज थोड़ी पजल सॉल्व करना स्टार्ट करो। इनफैक्ट बहुत सारी गेम्स भी आती हैं। आई पर्टिकुलरली नो ऑफ सम एप्स जो बहुत अच्छी हैं इन हेल्पिंग यू सॉल्व पजल्स या रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। सो आई पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। मेक श्योर टू मेक यूज ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज बिकॉज बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं बट स्टेप उठाओगे तभी कुछ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप एम्प्लॉयबल हो इंडिया में, तो दीज आर द 8 skills I would recommend you to work on from now itself. This is all for this video. In case you want that video on confidence building, put a comment below. Thanks a lot for watching this.